रोती हुई आई है। कहाँ आई है? हजरत सरकार गौसे आजम के नाना जान जनाब हजरत अब्दुल्ला सोमई के दरवाजे पर। वो भी अल्लाह के वली है। एक खातून गोद में बच्चा लेकर आई है, रो रही है, आंसू बहा रही है। रोते हुए आई, कहने लगी ए अल्लाह वाले, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा अल्लाह ने मुझे अता किया था। बड़ी दुआएं मांगी थी, अल्लाह ने बेटा अता किया था, लेकिन ए अल्लाह के वली, ए अल्लाह वाले, आज मेरा बेटा दुनिया से रुखसत हो गया है। आज मेरे बेटे का इंतकाल हो गया है। आज मेरा बेटा मुझे छोड़ के चला गया है। और औलाद वाले जानते हैं औलाद की मोहब्बत भी, और औलाद अगर छोड़ के जाए तो उसका गम भी। माँ रो के कहने लगी अल्लाह वाले, अल्लाह ने बेटा दिया मगर वापस ले लिया। तो अल्लाह वाले ने फरमाया ठीक है, देखता हूं। आपने देखा तो कहने लगे मैंने देख लिया, जितनी उम्र इसको अल्लाह ने दी थी, जितनी सांसें अल्लाह ने दी थी, वो सांसें इसकी पूरी हो गई है, जिंदगी इसकी पूरी हो गई, सांसें इसकी पूरी हो गई। और कुरान का फैसला है, जब वक्त पूरा हो जाता है तो फिर एक लम्हे की भी मोहलत नहीं मिलती। अल्लाह ने कुरान मजीद में ऐलान कर दिया, इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया, जब वक्त पूरा हो जाता है, जब सांसें पूरी हो जाती है, फिर एक लम्हे की मोहलत नहीं मिलती, एक लम्हे का वक्त नहीं मिलता है, फिर मुकर्ररा वक्त पर मौत आ जाती है। फिर मौत आती है तो कोई बचा नहीं सकता है मौत से। हक है बेशक। एक न एक दिन हर इंसान को दुनिया से जाना है। कोई भी इंसान दुनिया में बाकी नहीं रहेगा, सबको दुनिया को छोड़ के जाना है। जब वक्त पूरा हो जाएगा दुनिया को छोड़ देना पड़ेगा। तो अल्लाह ने जितना वक्त दिया उतनी जिंदगी होती है, जितनी सांसें दी हैं उतनी जिंदगी होती है। लेकिन वो औरत आई तो कहने लगी मेरे बच्चे का इंतकाल हो गया। अल्लाह वाले ने फरमाया इसकी जिंदगी पूरी हो गई, इसकी सांसें पूरी हो गई, इसकी उम्र पूरी हो गई है, अब कुछ नहीं हो सकता है, अपने इस बच्चे को लेकर चली जा। अल्लाहु अकबर कबीरा। आई तब भी रो रही थी, अब वापस जा रही है तब भी रोती हुई जा रही है, आंसू बहाती हुई जा रही है। रास्ते में जब ये निकली है दरवाजे से, सरकार गौसे आजम का बचपन है, आप मिल गए। आपने फरमाया माई बात क्या है, तू गई भी रोती हुई वापस भी रोती हुई आ रही है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, इसलिए कि जो अल्लाह वालों की बारगाह में जाता है वो भले रोता हुआ जाता हो, मगर जब आता है तो वो मुस्कुराता हुआ आता है। ये आपके यहाँ भी आस्थाने हैं ना, हजरत दादा मियाँ जब परेशानियां होती हों तो लोग जाके, और मैं बता रहा हूं आपको, आप कभी भी मुशाहिदा करना, कोई भी मुश्किल आ जाए, कोई भी परेशानी आ जाए, अल्लाह वाले की बारगाह में जाना, अल्लाह वाले की बारगाह में अपना गम बयान कर देना। अल्लाह की कसम मेरा मानना है, मेरा विजदान कहता है इधर दुखड़ा सुनाओगे उधर अल्लाह वाला करम फरमाएगा। अल्लाह वालों को फैज फौरन मिलता है। और इनकी शान क्या है पता है? आज दुनिया का दस्तूर ये है, अमीर अमीर को अपने पास बुलाता है, मालदार मालदार से
से दोस्ती करता है, अपना स्टेटस लोग देखा करते हैं। अगर कोई आदमी नमाजी है वो बेनमाजी को मुंह नहीं लगाना चाहता, अगर कोई आदमी जरा तकवा शियार है तो वो किसी गुनाहगार को मुंह नहीं लगाता, अगर कोई शराबी हो तो हम और आप देखकर यूं निकल जाते हैं। मगर अल्लाह वालों ने दीन फैलाया है, दीन की तबलीग की है। इनकी शान ये है चोर भी आ जाए तो फिर चोर को भी वली बना दिया करते हैं। शराबियों को बुलाया, सीने से लगाया और उन्हें मुत्तकी बना दिया, परहेजगार बना दिया। चोर आए तब भी दामन में छुपाते हैं, अगर डाकू आए तब भी दामन में छुपाते हैं, गुनहगार आए दामन में छुपाते हैं, फिर उसे तराश कर हीरा बना दिया करते हैं। जो भी जाए फैजियाब होता है अल्लाह वालों की बारगाह। अल्लाह ने यूं ही नहीं कह दिया कुरान में, अल्लाह ने ऐलान किया ना, मैंने खुतबे के बाद पढ़ी आयत। अल्लाह फरमाता है ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अच्छा, यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने खिताब किससे किया? ईमान वालों से। किससे कहा? ईमान वालों से। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों। तो ये अल्लाह ने पैगाम किसी और को नहीं दिया, सच्चों का दामन पकड़ो, ये पैगाम सिर्फ मोमिनों के लिए है। तो आज आप इस आये करीमा की रोशनी में अच्छे से समझ लेना, ईमानदार वही होता है जो सच्चों का दामन थाम लिया करता है। ईमानदार वही हुआ करता है जो अल्लाह वालों का दामन पकड़ लेता है, अल्लाह वालों से अपना रिश्ता मजबूत कर लेता है। तो पहली चीज अल्लाह ने ईमान वालों को बताया, ऐ ईमान वालों। अब ईमान वालों से पहली बात क्या कही अल्लाह ने? फरमाया अल्लाह से डरो, मुत्तकी बन जाओ। तो पहली चीज ईमान, दूसरी चीज तकवा यानी खौफ खुदा। पहली चीज ईमान, दूसरी चीज तकवा। तो जब दो चीजें इतनी स्ट्रॉन्ग आदमी के पास हों, इतनी मजबूत दो चीजें हों, फिर इस तीसरी चीज की जरूरत क्या थी? ईमान भी हो, वो मुत्तकी भी हो, फिर उससे ये क्यों कहा जाए कि तू सच्चों का दामन थाम ले? तो मेरे अजीजों गौर करो, ईमान की दौलत तो है, तकवे की दौलत तो है, लेकिन याद रखना ईमान के लुटेरे भी फिर रहे हैं, ईमान पे डाका भी डाला जाता है, ईमान को लूट भी लिया जाता है, तकवे को बर्बाद भी कर दिया जाता है, तकवे को बर्बाद भी कर दिया जाता है। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया ऐ ईमान वालों, ईमान की दौलत तो तुम्हारे पास है, तकवे की दौलत तो तुम्हारे पास है, मगर ये दोनों चीजें होने के बावजूद भी ये ना समझना कि ईमान बचा रहेगा या तकवा बचा रहेगा। इसलिए कि कोई भी आ सकता है तुम्हारे ईमान पे डाका डाल सकता है, कोई भी आकर तुम्हारे तकवे को बर्बाद कर सकता है। इसीलिए अल्लाह ने फरमा दिया ऐ ईमान वालों, ईमान भी सलामत रखना है, ये तकवा भी सलामत रखना है। तो इसके लिए जरूरी है कि अल्लाह के वलियों का दामन थाम लो, और वलियों का दामन थाम के ही तो बचेगा ना आदमी का ईमान। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले। अगर सिर्फ अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह मिल जाता, सिर्फ अल्लाह अल्लाह करने से, अल्लाह अल्लाह करो मगर अल्लाह अल्लाह करने का तरीका भी हो मेरे अजीज। अब तो ये हमने बहुत सारे अल्लाह अल्लाह करने वाले देखे हैं भाई। वो कैसे अल्लाह अल्लाह करने वाले? हाथ में तस्बीह है, पकड़ने का स्टाइल भी अजीब है। तस्बीह पकड़ने का स्टाइल उनका ये, पीछे को तस्बीह, तस्बीह के दाने बड़े चमक रहे हैं। कहां से आई ये तस्बीह? पता लगा मक्का से लेके आए हैं।
मैंने कहा जाहिल मक्के से तस्बीह लेके आया तो पीछे को क्यों लटका के चल रहा है? तस्बीह का दाना चलता रहेगा, मुंह चले या ना चले, कुछ पड़े या ना पड़े। पीछे को तस्बीह लटकाई, दाना तस्बीह का बराबर चल रहा है लेकिन जबान नहीं चल रही है। ये तस्बीह नहीं पढ़ी जा रही है, ये दिखावा किया जा रहा है, रियाकारी हो रही है। और ऐ लोगों, ये दिखावा करके रियाकारी करके इसी वजह से तो ईमान पे डाका डाला जाता है, अकीदे को लूटा जाता है, इसी दिखावे की बुनियाद पे लूटा जाता है। अपने अकीदों की हिफाजत करो। अल्लाह ने फरमा दिया ईमान वालों, ईमान की दौलत बड़ी चीज, तकवे की दौलत बड़ी चीज, दोनों दौलतें तुम्हारे पास हो लेकिन फिर बचाना जरूरी है, संभालना जरूरी है। तो फरमा दिया वकूनू मास्सादिकीन, सच्चों का दामन थाम लो, सच्चों से वाबस्ता हो जाओ, सच्चों से मुंसलिक हो जाओ। इनका दामन पकड़ लोगे तुम्हें कामयाबी मिल जाएगी, तुम्हें कामयाबी मिल जाएगी। इनका दामन थाम लो। ऐ मेरे अजीजों, तो वलियों की बारगाह तो वो बारगाह, अगर रोता हुआ कोई आए तो हंसता हुआ जाता है, परेशान आए तो फिर आसानियां मिल जाती है। अगर कोई इंसान कोई गम का मारा आए उसके गम दूर हो जाते हैं। लेकिन ये औरत आई भी रोती हुई और जा भी रोती हुई रही है। सरकार गौसे आजम का बचपन है, आपने देखा, कहने लगे माई क्या बात है, आई थी तब भी रो रही थी, जा रही है तब भी रो रही है। कहने लगी हाँ, मैंने बड़ा चर्चा सुना था तुम्हारे नाना का कि अल्लाह के वली हैं, बड़ा मैंने नाम सुना था, मेरे बच्चे का इंतकाल हो गया, मैं रोती हुई आई थी, मैंने अपनी फरियाद सुनाई, मैंने कहा ये मेरा बच्चा है। बड़ी मुरादों में, बड़ी मन्नतों समाजतों के बाद अल्लाह ने दिया, मगर ये रुखसत हो गया, इसका इंतकाल हो गया। हुजूर गौसे आजम ने फरमाया फिर बता क्या कहा उन्होंने? कहने लगी, उन्होंने कहा इसकी उम्र पूरी हो गई, जिंदगी पूरी हो गई, अब कोई चांस नहीं है, कुछ नहीं हो सकता। तो ताजदार बगदाद सरकार गौसे आजम का बचपन है, आपने फरमाया उस बच्चे की तरफ नजर डाली, फरमाया कुम बिइज़्निल्लाह, बच्चा रोने लगा, बच्चा जिंदा हो गया। सरकार गौसे आजम ने फरमाया ओ माई रोती किस लिए, तेरा बच्चा तो जिंदा है, जा जाके उनसे कह दे कि मैं रोती हुई आई जरूर थी, मगर मेरा अकीदा है अल्लाह वालों की बारगाह में रोकर जो आते हैं वो हंसते हुए जाते हैं। कह देना अगर इसकी जिंदगी बाकी होती तो तुम्हारे पास क्यों लेके आती। जिंदगी पूरी हो गई थी इसीलिए तो लाई, वरना लाने की जरूरत ही क्या थी। इसीलिए तो लेकर आई कि जिंदगी इसकी पूरी हो गई थी। अब इसने देखा ना बच्चा तो जिंदा हो गया, पहुंच गई हजरत अब्दुल्ला सौमई की बारगाह में, बच्चे को लेकर अब मुस्कुराती हुई गई है। उन्होंने देखा और मन लगी क्या हुआ, आपसे कहने लगी ऐ अल्लाह वाले आप तो कहते थे जिंदगी पूरी हो गई, उम्र का एक लम्हा भी बाकी नहीं है। कहने लगी अल्लाह वाले अगर इसकी जिंदगी बाकी होती तो आपके पास क्यों आती, आपको क्यों अपना दुखड़ा सुनाती। अल्लाह वाले ने फरमाया ये बताइए जिंदा कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। कहने लगी मुझे बाहर आपका नवासा मिला, मुझे गौसे आजम मिले, अब्दुल कादिर मिले, उन्होंने बच्चे को कहा उठ जा, बच्चा उठ के बैठ गया। उन्होंने कुम बिइज़्निल्लाह कहा, मेरा बच्चा जिंदा हो गया। विलायत को छुपाया जाता है, आपके नाना चाहते थे कि विलायत को छुपाया जाए, ऐसा ना हो कि बचपन में ही भीड़ लग जाए, हुजूम लोगों का लग जाए, जमा हो जाए।
तो आप तो विलायत को छुपाना चाहते थे, मगर जब आपने देखा कि बचपन में इतनी बड़ी बड़ी करामतें, छड़ी उठाई। कहने लगे कहाँ है अब्दुल कादिर, आज अब्दुल कादिर की खबर लेता हूं। छड़ी उठाई, नाना चले, किसी ने आकर कहा गौसे आजम चलो जल्दी दौड़ो, नाना छड़ी लेके आ रहे हैं। बचपन अब्दुल कादिर नाना आ रहे, छड़ी लेके आ रहे, जल्दी दौड़ो। सरकार गौसे आजम ने सुना बचपन का, अच्छा नाना आ रहे हैं, कहाँ नाना आ रहे हैं, तो आपने दौड़ना शुरू कर दिया। नाना भी पीछे पीछे चले, का रुक जा तेरी खबर लेता हूं, ठहर जा तेरी खबर लेता हूं। आगे आगे गौसे आजम, पीछे पीछे नाना जा रहे छड़ी लेकर। गौसे आजम आगे दौड़े, दौड़ते दौड़ते आगे जा रहे। नाना कह रहे जरा ठहर जा तेरी खबर लेता हूँ। दौड़ते दौड़ते कब्रिस्तान से गुजरे और गौसे आजम ने गुजरते हुए कहा, ऐ कब्रिस्तान के मुर्दों जल्दी उठो, दौड़ना शुरू करो। पीछे नाना छड़ी लेके आ रहे। अल्लाह की कसम तारीख गवाह है, बगदाद के कब्रिस्तान के मुर्दे उठे और मुर्दों ने दौड़ना शुरू कर दिया। सुलबरा मसलक के आला हजरत हुजूर मुफ्ती आज़म का फैजान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। अब जब ये सारे के सारे दौड़े ना, नाना ने देखा अच्छा, फौरन रुक गए। कहने लगे अभी यहाँ तक आए हैं तो सारे कब्रिस्तान के मुर्दे उठ के चलने लगे। आगे और गए तो न मालूम क्या क्या हो। ठहर जाओ, ये गौसे आजम सरकार की शान है। अगर मुर्दों को कह दे उठो दौड़ना शुरू करो, अल्लाह ने ये शान दी है कि मुर्दे जिंदा होकर दौड़ने लग जाते हैं। गौसे आजम से लोग मुकाबला करने चले, उन पर उंगली उठाने चले। अरे अपने आप को देख, फिर गौसे आजम की शान देख, जरा उधर नजर डाल। और गौसे आजम सरकार तो वो हैं जो था से थी कर देते हैं और थी से था कर देते हैं। ये लोग जितने एतराजात करते हैं, तनकीदें करते हैं, पढ़ें तो सही हुजूर गौसे आजम। मैंने एक बात कही कि पहली चीज तो ये कि विलायत के लिए ऐसा नहीं है कि करामत अगर ना हो तो वो वली नहीं होगा, अगर किसी करामत का ज़हूर ना हो तो। लेकिन हाँ, अगर करामत की भी बात हम करें तो कोई देखे तो सही। मुस्तफ़ा जाने रहमत की अजमत के लिए फिर हुजूर गौसे आजम ने जिन करामतों को दिखाया है ना, दुनिया देख के हैरान है। हुजूर मेराज में, सफर मेराज हुजूर ने किया, अल्लाह के जलवों को देखा। ये तो आपने सुना ही है ना, हुजूर की मेराज तो जानते ही है ना। अंबिया में हबीबे खुदा कौन है, आप हैं या नबी दूसरा कौन है। मांगता इसलिए हूँ कि मुख्तार हो, वरना मोहताज से मांगता कौन है। अर्शे आजम पे पहुंचे तो रब ने कहा आ भी जाओ, तुम्हें रोकता कौन है। एक रोज हुजूर गौसे आजम तकरीर कर रहे हैं, मजमा सामने बैठा है। तकरीर क्या हो रही है? हुजूर की मेराज बयान कर रही है। सरकार गौसे आजम बता रहे हैं कि मेरे आका मेराज पर गए, रात के मुख्तसर से हिस्से में मेराज हुई। कितना वक्त लगा, बिस्तर गर्म रहा, जंजीर हिलती रही। आका मेराज पर गए, मस्जिद अक्सा में गए, नबियों को नमाज भी पढ़ाई, अंबिया की इमामत भी की। आगे बड़े सिदरा पे पहुंचे, आगे बड़े लामका तक पहुंचे, रब का दीदार किया, जन्नत और दोज़ख को देखा, सारे मनाजिर देखे। फिर आका वापस भी आ गए। वक्त कितना लगा, बिस्तर भी गर्म था, जंजीर भी हिल रही थी। कितना वक्त लगा, बिस्तर भी गर्म रहा। यानी आदमी बिस्तर छोड़ के जाए तो कितनी देर बिस्तर गर्म रहता है।
जंजीर दरवाजे की, आपने दरवाजा खोला, कितनी देर हिलेगी? चंद सेकंड हिलती है, फिर रुक जाती। ये चंद सेकंड की हिलने वाली जंजीर है, मगर उतनी देर में आका ने कितना सफर किया। आज अगर हम सफर करें 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, तो वक्त तो लगता ही है जनाब। 10 किलोमीटर भी सफर करें तो 20 मिनट तो लग ही जाते हैं, 15 मिनट, 20 मिनट। ये हमारा सफर है, मगर मेरे आका का सफर, हुजूर की रफ्तार का क्या आलम है। अल्लाह अकबर। हुजूर ने सफर इतना तवील सफर किया, वक्त कितना लगा? जंजीर हिलती रही। बड़ी तवज्जो की बात है, तवज्जो तलब बात है, गौर से सुनना। एक जुमला मैं अर्ज करूंगा। मेरे इमाम ने, ताजदारे बरेली ने फिर हमें इसीलिए तो निखार के हमें अकीदा दिया है, और हुजूर की अजमतें इसीलिए तो बयान की है, इसीलिए तो हुजूर का इश्क हमारे सीनों में डाला है। मेरे इमाम ने कहा सबसे आला हमारा नबी, जिसका अकीदा है कि हुजूर सबसे आला है, सबसे अफजल है, सबसे बरतर है, वो कह दे सुभान अल्लाह। जिसकी माँ ने 11वीं का तबर्रुक खिला खिला के पाला है, वो हाथ उठा के कह दे सुभान अल्लाह। सबसे आला हमारा नबी, सबसे आला हमारा नबी, सबसे आला हमारा नबी, सबसे बाला हमारा नबी, सबसे बाला। अरे मेरे साथ मिलकर पढ़ो, पढ़ने का भी सवाब मिलेगा। सबसे बाला, जरा शर्माना बिल्कुल छोड़ दो, शर्माओ नहीं, हुजूर का नाम है, हुजूर को पुकार रहे हो तो जरा दिल से पुकारो। सबसे बाला सबसे आला बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले। अरे शम्मा वो लेके आया हमारा नबी, शम्मा वो लेके आया हमारा नबी, सबसे आला। जंजीर हिलती रही, हुजूर ने सफर कर लिया। मेराज कितना तवील सफर। ऐ लोगों गौर करो, उलमा बयान फरमाते ये सफर इतना मुख्तसर सफर नहीं था। उलमा ने बयान फरमाया 27 साल का सफर था। कितना? बाज उलमा के मुताबिक और भी ज्यादा वक्त, लेकिन उलमा फरमाते इतना वक्त लगा मेराज में, इतना वक्त लगा सफर के अंदर। ऐ मेरे अजीजों गौर करो, इतना लंबा सफर मेरे आका ने कर लिया। जन्नत और दोज़ख को देख लिया, सारे मनाजिर मेरे आका ने देख लिए, अल्लाह का दीदार कर लिया और अल्लाह की बारगाह में गए। 50 नमाजें मिली, 50 लेकर आए, लेकिन कम कराने के लिए बार बार आना जाना भी पड़ा। ये सब कुछ हो गया, वक्त कितना लगा? जंजीर हिलती रही, जंजीर हिलती रही। फलसफा क्या है? अब आओ सुनो, मुफस्सिरीन इकराम ने इसकी जो तफसीर की है, फरमाया गया ये जंजीर हिलती रही, इसकी वजह ये है जब मेरे आका सफर पे निकले, मेरे मुस्तफा जाने कायनात हैं,
जाने कायनात। अच्छा, जान जो है ना, जान किसे कहते हैं? ये जिस्म है हमारा, ये हाथ है, उंगलियां हिल रही हैं, आंख है देख रही है, कान है सुन रहे हैं। क्यों? हाथ में जान है तो काम कर रहा है, आंख में जान है तो देख रही है, कानों में जान है तो सुन रहे हैं, पैरों में जान है तो चल रहे हैं। अगर जान न हो तो हाथ रुक जाता है, आंख रुक जाती है, पैर बोलो रुक जा। जितने लोग मेरी बात को समझेंगे समझ जाएंगे। जान का और जिस्म का रिश्ता ये है, अगर जान निकल जाए तो ये जिस्म किसी काम का नहीं। जान अगर हाथ में ना हो हाथ रुक जाए, पैर में ना हो पैर रुक जाए। ऐ लोगों, जान इसी को कहते हैं, जान इसी को कहते हैं। मेरे आका जाने कायनात है, ताजदारे मदीना जाने कायनात है। और जब मेरे आका कायनात से चले, जब मेरे आका सफर पे निकले, मेराज पर गए, जब ताजदारे मदीना वाली ये कौनैन ने सफर किया, ये सफर ऐसा कि आका ने उतनी देर के लिए कायनात को छोड़ दिया, दुनिया को छोड़ दिया। तो जितनी देर मेरे आका दुनिया में नहीं थे, गोया जान रुखसत हुई, जान उतनी देर दुनिया में नहीं। जाने कायनात दुनिया से क्या गए, मेराज पर गए। इधर ये आका मेरे सफर पे निकले, इधर जाने कायनात चले, इधर अल्लाह ने इस पूरी कायनात के निजाम को भी रोक दिया। इसलिए रोक दिया कि जैसे हाथ की जान निकल जाए हाथ रुक जाता है, वैसी कायनात की जान चली जाए तो कायनात रुक जाती है। कायनात रुक गई, यानी जहां जंजीर थी हिल रही थी ना, यूं जहां थी वहीं रुक गई उतनी देर के लिए। बिस्तर की जितनी गर्माहट थी ना, कायनात वहीं ठहर गई, रुक गई, वो उतना ही गर्म था। फिर ये तवील सफर करके मेरे आका आए। जब जाने कायनात वापस कायनात में आए ना, तो फिर देखो जंजीर जहां थी ना, उसने वहीं से हिलना शुरू कर दिया। बिस्तर जितना गर्म था ना, वो वहीं से उतना ही गर्म मिला। आका दुनिया से जब थोड़ी देर के लिए मेराज पर गए, कायनात सारी ठहर गई, सारी कायनात ठहर गई, सारी कायनात का निजाम रुक गया। तो हुजूर गौसे आजम बयान कर रहे हैं मजमे के अंदर हुजूर की मेराज। एक यहूदी गुजर रहा है या गालिबन ईसाई रास्ते से गुजर रहा है। रास्ते से गुजरते हुए उसने जैसे सुना मेराज के सफर की बात हो रही है, कहा ना हुजूर गौसे आजम ने कि मेरे आका ने मेराज में इतना तवील सफर किया। मेरे आका मस्जिद अक्सा में पहुंचे, फिर मस्जिद अक्सा से मस्जिद हराम में पहुंचे, फिर मस्जिद अक्सा में पहुंचे, फिर उसके बाद में हुजूर सिदरा पे पहुंचे, फिर लामका पहुंचे, तनाफत अल्लाह की मंजिलों पर पहुंचे। तो जब इतना तवील सफर हुजूर ने किया, हुजूर गौसे आजम बयान कर रहे हैं, वो सोचता हुआ जा रहा है, यार ये कितना झूठ बोल रहे, क्या ऐसा हो सकता है? वो कह रहा है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इतने कम वक्त में जंजीर हिलती रहे, कोई इतना लंबा सफर कर ले। कह रहा नहीं, ये झूठ बोल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। हुजूर गौसे आजम तो दिलों के हाल जानते हैं। इसने कहा ऐसा नहीं हो सकता। हुजूर गौसे आजम ने कहा तुझे मैं ही करके दिखा देता हूं। आदमी की फितरत है, थ्योरी पे एतमाद कम होता है, प्रैक्टिकल पे ज्यादा होता है। आपने फरमाया तजुर्बा करके देख ले, मैं तजुर्बा कराए देता हूं, मैं बताए देता हूं, पता लग जाएगा। अब ये इंसान जो ही चला अपने घर पे पहुंचा, देखा बीवी खाना बना रही है, कहने लगा खाना लगाओ, इतनी देर में तुम खाना लाओगी, मैं जरा चश्मे पे जाके नहा के आता हूं। पहुंच गया चश्मे पर, हौज पर पहुंच गया, कपड़े उतारे, किनारे पे रख दिए।
नहाने के लिए जैसे उस हौज के अंदर, तालाब के अंदर घुसा, पहला गोता लगाया, अंदर पानी में डुबकी लगाई, अंदर गया तो था, और जब बाहर निकला तो थी। समझ गए? अंदर को जब डुबकी लगाई तो मर्द था, और जब बाहर को निकला तो औरत थी। नया शहर, नई जगह। अब इसने बाहर निकल कर खुद को देखा, हौज को देखा, जगह देखी, देखा ये क्या अजीब मामला है? ये क्या अजीब मामला हुआ मेरे साथ? अभी तो मैं तालाब में अभी घर से निकला था, बीवी से कहा था खाना दे गरम करके, वो खाना देने के लिए गरम कर रही थी, खाना बना रही थी, एक डुबकी लगाई, था से थी बन गया। ऐ गौसे आजम पर उंगलियां उठाने वालों, कल गौसे आजम ने प्रैक्टिकल में बता दिया, अगर ज्यादा उंगलियां उठाओगे याद रखना थे से थी बन जाओगे। फिर तुम्हारे घर में सब देख के कहेंगे ये तो कल तक था, आज थी हो गई। फिर किचन में तादाद ज्यादा बढ़ जाएगी। ये जैसे बाहर निकला, अब औरत बन चुका था, इसने देखा मामला क्या है, एक धोबी वहां कपड़े धो रहा है, उसने देखा ये बरहना है, उसने इसे कपड़ा दिया, इसने जिस्म छुपाया। भाई औरत के लिए तो बरहना, उसने कपड़ा दिया, इसने जिस्म छुपाया, वो अपने साथ ले गया। कहा तू कौन है, कहां से आई है, कहां से, तू ये इस तरह बरहना क्यों? उसने कहा मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं कौन हूं, कहां से हूं, क्या हूं। खैर वो अपने घर ले गया। अब उसने कहा मैं यूं ही रखूंगा, तो यूं ही रखने पर तो हजार बातें होंगी, लोग उंगलियां उठाएंगे, काम करते चल मैं तेरे साथ निकाह कर लेता हूं। निकाह हो गया, शादी कर ली। शादी हो गई, बच्चे भी पैदा हुए। अब बच्चे भी पैदा हो गए, वक्त गुजर रहा है, सालों गुजर गए, बरसों गुजर गए, बच्चे भी पैदा हो गए। लेकिन एक दिन क्या हुआ, फिर एक दिन इसने कहा कि जरा मैं नहा के आऊं। वो जो इसका शोहर था उसने कहा खाना दो, कहा खाना भी दूंगी, पहले जरा नहा लो। ये हौज में नहाने के लिए जैसे ही गई, अब जैसे इसने कपड़े उतार के किनारे पे रख के डुबकी लगाई, फिर वही हौज, फिर वही डुबकी है। अब की बार सर बाहर निकाला तो पहले थी, अब था हो गया है। अब इसने देखा अरे मैं तो वही, बड़ा खुश हुआ, देखा कपड़े भी वहीं रखे किनारे। खैर इसने कहा चलो जान छूटी, कपड़े पहने, घर आया तो बीवी ने कहा क्या हुआ, नहाए नहीं, बड़ी जल्दी आ गए। यहाँ बच्चे हो गए, शादी हो गई, बरसों गुजार दिए, कह रही है बड़ी जल्दी आ गए। कहने लगी क्या हुआ, नहाए नहीं, बड़ी जल्दी आ गए, अभी तो खाना भी तैयार नहीं हुआ। कहने लगा कैसी बात करती है तू, कहती जल्दी आ गए, वहां तो तमाम पूरा काम फैला के आए हैं वहां। उसने कहा ये कैसे हो सकता है? समझ में आ गया, बोले ये इसलिए हुआ है कि बगदाद वाले पीर ने सब कुछ मुझे करके दिखाया। दौड़ा गया, बीवी ने कहा खाना खा लो, का खाना बाद में खाऊंगा, अब पीर के कदमों में जाकर पहले सर रखूंगा। दौड़ा गया, गौसे आजम सरकार की बारगाह में जा रहा है, अभी पहुंचा नहीं है। सरकार गौसे आजम ने पहले मुरीदों से फरमा दिया जरा रास्ता छोड़ दो, कोई मेहमान आ रहा है। ये जैसे पहुंचा रास्ता साफ, फौरन दौड़ा हुआ सरकार गौसे आजम के कदमों में पहुंचा, कहने लगा ऐ
गौसे आजम मैं समझ गया जब अब्दुल कादिर की शान ये है, एक लम्हे के अंदर मैं ऐसी जगह पे पहुंच गया, बरसों गुजार के आ गया, शादी हो गई, बच्चे हो गए, घर आया तो बीवी कह रही है जल्दी आ गए, अभी तो एक लम्हा गुजरा है। जब गौसे आजम की ताकत का ये आलम है तो गौसे आजम के नाना नबियों के नबी इमामुल अंबिया की ताकत का क्या आलम होगा। कहने लगा मैं समझ गया, मैं जान गया, वाकई अगर कोई सच्चा नबी है तो वो अल्लाह का महबूब है। का हुजूर गलती मुआफ, अब फौरन तौबा करता हूं, कलमा पढ़ा दीजिए, हुजूर का गुलाम बना दीजिए। तो हुजूर गौसे आजम की जिंदगी ये है कि करामतों के जरिए भी दीन फैलाया है, तकवे के जरिए भी दीन फैलाया है। मतलब हर वो काम किया है जिससे दीन को फायदा पहुंचा। और एक मोमिन की शान ये होती है, अल्लाह वाले की शान ये होती है, उसका जीना मरना सारे जिंदगी के काम फकत अल्लाह की रजा के लिए हुआ करते हैं। वो जो भी करे अल्लाह के लिए करता है। वो अगर किसी से दोस्ती रखे तो अल्लाह के लिए, दुश्मनी रखे तो अल्लाह के लिए, काम करे तो अल्लाह की रजा के लिए, सारे काम अल्लाह की रजा के लिए किया करता है। जब वो अल्लाह का कुर्ब पा लेता है, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मकबूल हो जाता है, फिर अल्लाह उसके लिए जमीन भी रोशन कर देता है। जमीन के सातों तबक रोशन हो जाते हैं, मशरिक और मगरिब को अल्लाह रोशन कर देता है, सारे पर्दे हटा दिए जाते हैं, सारे हिजाब हटा दिए जाते हैं।